11 साल की एक मासूम घर से दोस्त के जन्मदिन का गिफ्ट खरीदने निकली थी, लेकिन अगले दिन उसका शव एक बोरे में बंद मिला। बरुईपुर की इस दर्दनाक घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर दिया है। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर गुस्सा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दावा सामने आया है। ममता का आरोप है कि जब वो पीड़ित परिवार से मिलने बरुईपुर जाना चाहती थी, तब उन्हें रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया। आखिर एक मासूम की मौत कैसे कानून व्यवस्था से निकलकर पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सियासी जंग बन गई? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बरुईपुर में हुई इस दर्दनाक वारदात ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 11 साल की बच्ची शनिवार दोपहर अपने घर से एक दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने निकली थी। परिवार को लगा कि वो कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन शाम बीत गई, रात हो गई और बच्ची घर नहीं पहुंची। परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई। परिजनों का आरोप है कि 4 लोग बच्ची को जबरन अपने साथ ले गए थे, लेकिन रविवार सुबह सूरजपुर हाट इलाके से जो खबर आई, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक बोरे के अंदर उसी मासूम बच्ची का शव मिला। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में एक मासूम की लाश बोरे में बंद मिली। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की गई और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक रेप की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ होगा कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं। लेकिन मासूम का शव मिलते ही बरुईपुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। बरुईपुर जयनगर रोड को जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां दरिंदों की हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक हर दर्दनाक घटना के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलता रहेगा? हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार बातचीत होती रही। मौके पर पहुंचे प्रेसिडेंसी रेंज के आईजी कंकर प्रसाद बरुई ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और दोषियों को कानून के तहत अधिकतम सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। आईजी ने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अब तक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की वजह और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की जा सके। इसी बीच इस पूरे मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी रविवार देर शाम अपने आवास से बाहर आई और दावा किया कि वो बरुईपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी। लेकिन उनके मुताबिक उनके कोलकाता स्थित कालीघाट आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके घर के बाहर हजारों पुलिसकर्मी एक तरफ से दूसरी तरफ मार्च कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें ये सुनने को मिला कि उन्हें बरुईपुर जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बरुईपुर की घटना ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है और जनता अब ऐसे अपराधों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होने और उनके दुख बांटने के लिए जाना चाहती थी। ममता के इस दावे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि जैसे ही ममता बनर्जी के बरुईपुर जाने की जानकारी मिली, उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि वो बाहर न निकल सके। टीएमसी ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ एक है, बरुईपुर की बेटी को न्याय। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रभाव के कारण आरोपियों को बचने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी पूरी क्षमता से ये सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को जल्द और निष्पक्ष न्याय मिले।
हालांकि ममता बनर्जी के हाउस अरेस्ट किए जाने के दावे पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बरुईपुर की ये घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है। एक तरफ एक 11 साल की मासूम की मौत पर पूरा इलाका गुस्से में है, दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या उस मासूम को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल पुलिस जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की वजह और यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। वहीं पूरे राज्य की नजर अब 2 बातों पर टिकी है। पहला, क्या इस जघन्य वारदात के सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे? और दूसरा, ममता बनर्जी के लगाए गए हाउस अरेस्ट के आरोप पर सरकार और पुलिस की ओर से क्या जवाब आता है? बरुईपुर की इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.